दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भारत का जितना नुकसान कर रहे हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इन 12 सालों में देश को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जब देश इनसे मुक्ति पाएगा तब उसे एहसास होगा कि किस किस मोर्चे पर उसने क्या कुछ गंवा दिया है। अब देखिए कि भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो बार बार ये दोहराते हैं कि भारत बुद्ध और गांधी का देश है, यानी अहिंसा, शांति और करुणा की भूमि। और इस दावे को करते हुए वो अपने को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये इस तरह से अपनी छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो तो अमन चैन की बात करते हैं, युद्ध के विरुद्ध हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि इस मुखौटे के पीछे वो एक बहुत ही घिनौना चेहरा रखे हुए हैं। उनकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मोदी की आलोचना करनी है, बल्कि इसके तथ्यात्मक प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कैसे उनका ये पाखंड अब खुल गया है। ये दुनिया भर को पता चल गया है कि मोदी जी ये बुद्ध और गांधी की आड़ में क्या कुछ कर रहे हैं और कितना ही ये भारत विरोधी कर्म है, भारत विरोधी एक्शन है, जो कि अब दुनिया की नजरों के सामने आ रहा है। इंटरनेशनल ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि अक्टूबर 2022 के बाद, समझो 4 साल के अंदर मोटा मोटा, भारत ने 2596 मिलिट्री के कंसाइनमेंट इजराइल को भेजे और इनका इस्तेमाल इजराइल ने पैलेस्टाइन के अंदर यानी कि गजा के अंदर पैलेस्टीनियन को मारने में किया। बड़ा इल्जाम है साहब, बड़ा इल्जाम है। और सरकार, हमारी मोदी सरकार इसको लेके बौखला गई है। इसका हमारे यहाँ मीडिया कहता है कि एमनेस्टी बुखला रहा है। एमनेस्टी क्यों बुखलाएगा? एमनेस्टी तो आपको बता रहा है कि भारत अपने हथियार उस कंट्री को बेच रहा है जिसने गजा के अंदर जेनोसाइड किया है। जेनोसाइड। और पहले भी गवर्नमेंट इस मामले में चुप्पी साध के बैठ गई थी कि हाँ, हमने इजराइल को हथियार बेचे हैं जिसका इस्तेमाल गजा के मासूम बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को मारने में किया गया। हम तो हमेशा से भारत सरकार के इस मामले में खिलाफ रहे हैं कि तुम इजराइल जैसे कंट्री को हथियार बेच कैसे सकते हो जो इंसानों का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन मोदी और नेतन्याहू तो एक जैसे हैं साहब। वो गजा के अंदर गोलियां चलाता है, मोदी सरकार जो है, इनके बीजेपी सरकारें जो हैं, इंडिया के अंदर गोलियां चलवाती है, पैलेट गन चलवाती है, AK-47 चलवाती है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों की जो माइंड सेट है नेतन्याहू का, मोदी का, वो सेम है। लेकिन समस्या सारी ये होती है कि हिंदुस्तान का कम्युनिटी डाइवर्सिफिकेशन इजराइल के मुकाबले काफी अलग है। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार इस हद तक जाएगी कि गजा में जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है उसमें अपना योगदान देगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सरकार बार बार ये कहती रहती है कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी हमदर्दी है और 2 राष्ट्र के सिद्धांत यानी इजराइल और फिलिस्तीन के हम समर्थक हैं। फिलिस्तीनियों का भी अपना देश होना चाहिए, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उनकी करनी है, क्या उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है? ये ऐसा कतई नहीं दिखता है। और इसमें अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक किस्म की हैं। मैं आज उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं उससे ठीक उलट तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट कहती है कि गजा युद्ध के दौरान भारत इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारों के पुर्जे, गोला बारूद के कंपोनेंट्स और सैन्य उपकरण भेज रहा है। ऐसे समय में जब एमनेस्टी और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं, तो भारत इजराइल के इस नरसंहार में परोक्ष या सीधे तौर पर, परोक्ष क्यों कहें, सीधे तौर पर ये सहयोग कर रहा है। अब इस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट किन तथ्यों पर आधारित है जरा उसको भी समझ लीजिए आप। ये रिपोर्ट अभी कल परसों में पब्लिश हुई है और इसका जो शीर्षक है वो ये है, मेड इन इंडिया, द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल। ये इसका शीर्षक है। और रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 तक भारत से इजराइल को
2596 शिपमेंट भेजे गए। 2596 यानी लगभग 2600 ऐसे शिपमेंट भेजे गए हैं इजराइल को, और इनमें शामिल क्या, ये शिपमेंट लेकर क्या गए हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत इजराइल के डिफेंस सौदों को लेकर बहुत तीखे सवाल उठाए हैं कि भारत जो हथियार इजराइल को बेच रहा है उसका इस्तेमाल गजा में किया। एमनेस्टी ने इजराइल पर गजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया। ये तो यूनाइटेड नेशन भी एक्सेप्ट कर चुका है कि नेतन्याहू ने अपना गजा के अंदर 80,000 लोगों को कत्लेआम किया है। इसे कत्लेआम कहते हैं, इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी इसके वारंट जारी हैं, आपको तो पता ही है। 7 अक्टूबर 2022 के बाद भारत ने इजराइल को, एग्जैक्ट फिगर बताए गए हैं साहब, 7 अक्टूबर 2022 के बाद से भारत ने इजराइल को हथियार, गोला बारूद, मिलिट्री के कलपुर्जे, कंपोनेंट्स की 2596 कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं साहब, 2596 कंसाइन। और यही वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2022 जब क्या कहते हैं कि ये हमले भी सारे के सारे हुए थे। एक्चुअली 7 अक्टूबर की डेट थी, लेकिन सन दूसरा है। वो जो ईयर है वो 2024 का ईयर एक्चुअली देखा जाए तो, या 2025 का ईयर है इसके अंदर, क्योंकि 2025 का ईयर कह सकते हैं आप इसको। हाँ, क्योंकि तभी वो सारा उनका वॉर भी हुआ था, एक्चुअली ईरान के साथ भी वॉर हुआ था, सब हुआ था। खैर 2 साल तो हो गए, 2024-2026 में 2 साल का फर्क तो हो ही गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि भारत ने इजराइल को हथियार सप्लाई करना जारी रखा हुआ है और इन हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ किया जा रहा है, नरसंहार करने में, जेनोसाइड करने में। इन एक्चुअलिटी इंडिया अब इजराइल के जितने भी मिलिट्री जो ऑपरेशंस है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री बन गया है सप्लाई चेन के अंदर। तो इंडिया ने कुल मिला के 2596 खेप या कंसाइनमेंट भेजे और इसमें 3,90,000 के करीब छोटे हथियारों के कलपुर्जे भेजे गए। इसके अलावा बारूद के जो कलपुर्जे होते हैं 5,64,000 वो भेजे गए, जिसे ड्रोन वॉर हेड्स और आर्टिलरी शेल केसिंग है जो गोले बरसाए जाते हैं, और मिलिट्री व्हीकल्स के 298 टाइप के कंपोनेंट सप्लाई किए। एमनेस्टी ने कहा कि शिपमेंट ट्रेड डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने ये पता लगाया कि कैसे ये हथियार, गोला बारूद, कलपुर्जे और कंपोनेंट उन इजरायली कंपनियों को भेजे गए जो उनकी सरकार को हथियार सप्लाई करते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी का कहना है कि ये रिसर्चर्स ने इसको पूरा का पूरा जांचा और उसके बाद भारत के हथियारों और गोला बारूद के एक्सपोर्ट की पहचान की, जिनको कि इंटरनेशनल लेवल पे हार्मोनाइज सिस्टम कोड के अंदर, कस्टम्स के अंदर HS कोड 93+ और 8710+ के अंतर्गत ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर आई है। उन्होंने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई है कि कैसे भारत ने एक किस्म से इजराइल का पार्टनर बन गया, खास तौर से यहाँ पर मासूम लोगों के कत्लेआम के अंदर। इसमें 3,90,000 से ज्यादा सैन्य ग्रेड के छोटे हथियारों के पुर्जे हैं, 5,64,000 से ज्यादा विस्फोटक गोला बारूद के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ड्रोन के वारहेड, आर्टिलरी शेल केसिंग आदि शामिल हैं, और इसके अलावा 298 सैन्य वाहनों के पुर्जे भी भेजे गए हैं। तो ये जो 2600 के आसपास शिपमेंट भेजे गए हैं उनमें हर तरह की युद्ध की सामग्री है जो इजराइल को भेजी गई है। ये सामान मुख्य रूप से इजरायली कंपनियों, जिन नाम बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दिए गए हैं, एल्बिट सिस्टम्स, राफेल एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को गए हैं, जो सीधे तौर पर इजरायली सेना को सप्लाई करती हैं। तो इन कंपनियों के जरिए इजरायली सेना को भारत की कंपनियों ने सप्लाई किया है। कुछ खास घटनाएं और भी सामने आई हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं। मई 2024 में स्पेन के पोर्ट पर एक जहाज को रोका जाता है जिसमें चेन्नई से भेजे गए 20 टन रॉकेट इंजन और विस्फोटक थे। जून 2024 में
गजा के एक स्कूल पर हमले के मलबे में मेड इन इंडिया के निशान वाले टुकड़े मिले। यानी भारत जो युद्ध सामग्री भेज रहा है इजराइल को तरह तरह से, वो वहाँ पर फिलिस्तीनियों पर हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भारत की कौन सी कंपनियों ने भेजे हैं ये नाम भी उजागर हो गए हैं। इनमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है जो सरकारी कंपनी है, फिर निजी कंपनियां भी हैं और इसमें अडानी की भी कंपनी है। निजी कंपनियों में प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स है, कल्याणी है, अडानी इजराइल जॉइंट वेंचर भी शामिल हैं। तो ये कंपनियां हैं जो लगातार इनके मार्फत युद्ध की सामग्री जा रही है। और आप ये नहीं मानिए कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना, भारत सरकार के कहने के बिना ये कंपनियां इजराइल को ये सारी युद्ध सामग्री सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये साफ है कि न केवल मोदी जी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, न केवल वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही घिनौने काम में भी शामिल हैं। और वो घिनौना काम है फिलिस्तीनियों का नरसंहार। उसमें हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का योगदान है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि यूरोप के कई देशों ने गजा युद्ध के बाद हथियार निर्यात रोक दिए हैं इजराइल को, लेकिन भारत अब उस कमी को पूरा कर रहा है।